मछलियों का जो वेट होता है वो कम होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। इनकी बोन्स की अगर हम बात करें तो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज़्यादा होती है, ताकि ये जो हैं ये जनाब आराम से उछाल की कुव्वत जो उसको मिलती है उसको स्टेबलाइज भी कर सकें। दूसरा, ये फ्लोट भी कर सकें। तो यू कैन फ्लोट बिकॉज ऑफ टू लार्ज एयर फिल्ड ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स। आप पानी में इसलिए फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर गैस से भरे हुए लंग्स होते हैं। जब आप सांस ले रहे होते हैं, जब आप सांस निकाल रहे होते हैं, तो हर वक्त लंग्स कभी भी खाली नहीं होते, तो वो आपको फ्लोट करने में मदद देते हैं। साथ में आप फ्लोटर्स भी रखते हैं जब आप ज़्यादा गहरे पानी की तरफ जाते हैं। अच्छा, फिश मेंटेन द वर्टिकल पोजीशन इन अ कॉलम ऑफ वाटर, यानी जो भी पानी का रेजरवायर है उसमें ये वर्टिकल जो है ऊपर की तरफ आना, नीचे की तरफ जाना, ये अपनी पोजीशन को जो है वो 3-4 तरीक़ों से मेंटेन करके रखती हैं, और उसमें ये स्विम लैडर्स जो है वो मदद करते हैं। वन वे इज़ टू इनकॉर्पोरेट लो डेंसिटी कंपाउंड्स इन द टिशू। कुछ जो मछलियाँ वो तो इस तरीके से करती हैं कि इनके टिश्यूज़ में ही कम कसीफ कंपाउंड्स होते हैं, ख़ास करके इनके जिस्म में लिवर होते, इनके जिस्म में जो लिवर होता है उनमें ऐसे ऑयल्स होते हैं कि जो बयोंसी को एनहांस करते हैं। वो जो अभी मैंने आपको शुरू में पिक्चर दिखाई थी कि एक चीज़ को सिंक होने से बचाना है, उसको पानी जो उछाल की कुव्वत पैदा करता है उसको, और जिस्म का वेट, जिस्म का वज़न, ये सारा उसको बैलेंस करता है ताकि ये पानी के अंदर सिंक ना हो। तो इनके अंदर ऑयल होते हैं, इनके जिगर के अंदर ऑयल होते हैं, तो जिसे हम कहते हैं कि जी मछली के जिगर का तेल बड़ा रिच होता है, उसमें से कुछ कंटेंट्स जो हैं वो इसी के तरफ भी इशारा करते हैं। इसके अलावा मछली के जिगर के तेल में विटामिन डी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मछली के अपने फ़ायदे के लिए तो होती है, लेकिन हम उसको वैसे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी कर लेते हैं। तो पहला जो काम है ये बेयोंसी रेगुलेट कैसे करती हैं कि ये अपने टिश्यूज़ में कंपाउंड ऐसे पैदा करके रखती हैं, अपने लीवर में ऐसे ऑयल्स पैदा करके रखती हैं। सेकंड वे फिश मेंटेन वर्टिकुलर पोजीशन इज़ टू यूज़ फिन्स टू प्रोवाइड लिफ्ट। बिल्कुल, इनके जो फिन्स हैं वो कई तरह के हैं, जिसमें कई जगह हैं। कुछ जो फिन्स हैं वो पेयर्ड फिन्स हैं, कुछ जो है वो अनपेयर्ड फिन्स हैं। अब यहाँ मेरी पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स से क्या मुराद है, यानी कुछ जो मछली के अंदर फिन्स होते हैं वो जोड़ी की शक्ल में होते हैं, और कुछ जो फिन्स होते हैं वो मछली में वो जोड़ी की शक्ल में नहीं होते। तो पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, एनल फिन, आप कई तरह के फिन जो हैं वो जिस्म में मछलियों में नज़र आएंगे, ये देख रहे हैं आप। और आपकी जो टेल का फिन है क्वाड्रल फिन, वो स्टीयरिंग वगैरह में भी मदद देता है। तो ये फिन जो है ये भी उछाल की कुव्वत पैदा करने में मदद देते हैं, मछली को पानी के अंदर स्टेबल करके रखते हैं ताकि वो दाएँ बाएँ अतराफ़ में गिरेगी नहीं, और उसका जो बैलेंस है और जो उसने अपनी स्टीयरिंग करनी है, किस लोकेशन में मूव करना है, वो हेल्प आउट उसको करेगा। अच्छा जी, उसके बाद वो आपको बताता है कि जो शार्क है इसका अगर आप फिन देखें तो इसका एक फिन ऐसा है कि उसमें कॉर्डल फिन जो है वो उसका अपर एंड जो है वो ज़्यादा पॉइंटेड है, और नीचे वाला एंड जो है वो थोड़ा सा कम पॉइंटेड है। यानी जो दो शाखा फिन है उसमें ऊपर वाला जो फिन होता है वो जो ब्रांच होती है वो ज़्यादा उभरी हुई होती है। तो मैं ये हर चीज़ जो है आपको पढ़ाने के लिए साथ में इंटरनेट खोल के रखती हूँ और आपको मैं टाइप करके दिखाती रहती हूँ। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ तरह के फिन जो हैं वो आप शार्क में देख रहे हैं, और अब मैं इसको इमेजेस में क्लिक करूँगी तो ये आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ जाएगा। ये देखें, इसका कॉर्डल फिन, ऊपर वाली जो ब्रांच है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट पॉइंटेड है और नीचे वाली थोड़ी सी छोटी है। यहाँ ये चीज़ आपको और अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। एक छोटा सा पोर्शन है कॉर्डल फिन का, ऊपर वाला पोर्शन पॉइंटेड ज़्यादा है। तो ये तो बात हो गई शार्क की जो कि कार्टिलेजिनस फिश है। अच्छा जी, थर्ड अडेप्टेशन क्या है, हैवी टिश्यूज़ इनके जिस्म में होते नहीं है, प्रोटीन कंटेंट में ये बहुत रिच होते हैं, मस्कुलर बैंड इनमें पाए जाते हैं, और ज़्यादा हैवी ना होने की वजह से अगर जिस्म का जो वज़न है वो ही इतना ज़्यादा हो, उसके टिश्यूज़ और बोन्स इतनी ज़्यादा हैवी होंगी तो भारी चीज़ जो है वो पानी में ज़्यादा सिंक कर जाती है। तो आपने देखा होगा मछली खाते हुए ऑब्जर्व भी किया होगा कि इसका स्केलेटन कितना बारीक, कितना लाइट इन वेट होता है, और इसका जो मसल पोर्शन जो हम खाते हैं वो भी आपने देखा होगा कि कितना लाइटर इन वेट होता है। उसके अलावा फोर्थ अडेप्टेशन जो है वो बजाते खुद स्विम ब्लैडर है। ये जो है ये बेयोंसी को रेगुलेट करता है, इसके अंदर ये गैसेस भर लेती हैं। जब ये गैसेस भर लेती हैं तो इनके जिस्म का वज़न कुछ और तरीके से बिहेव करता है, और जब ये उसमें से आहिस्ता आहिस्ता करके गैस को रिलीज़ कर देती हैं तो कुछ
कुछ और तरीके से ये करती हैं। अब इसमें यहाँ पर उसने आपको बताया यू कैन मिमिक दिस अडेप्टेशन वाइल फ्लोटिंग इन वाटर, हाउ वेल डू यू फ्लोट आफ्टर फोर्सफुली एक्सहेलिंग एज मच एयर एज पॉसिबल। यानी जब आप हवा अच्छे तरीके से अपने मुंह में भर लेते हैं और फिर गौता लगाकर पानी में वापस आते हैं तो आप बेहतर तरीके से पानी के अंदर जो है वो फ्लोट कर सकते हैं। तो न्यूमेटिक डक्ट जो है ये कनेक्ट करती है स्विम लैडर को पाइक, स्टर्जियंस, इस तरह की मछलियों में ओइसोफेगस के ये पास होती है। मछलियाँ जो है वो हवा को गल्प यानी कि जब सरफेस पर आती हैं तो वो हवा जो फ़िज़ा में मौजूद है, पानी की बात नहीं हो रही है, वहाँ से उसको खींच लेती हैं और स्विम लैडर के अंदर भर लेती हैं। मोस्ट टीलियोस्ट हैव स्विम लैडर्स दैट हैव लॉस्ट अ फंक्शनल कनेक्शन विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कुछ ऐसी मछलियाँ भी हैं जिनके एवोल्यूशन के अमल के दौरान डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो है वो उसका नाता टूट गया। तो जनाब ब्लड का जो एक मिक्सचर है उससे जो ब्लड एक स्ट्रक्चर है इनका, वहाँ से मिक्सचर एक जो है वो बनाया जाता है गैसेस का जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है और उसको स्विम ब्लैडर को भर लिया जाता है। यहाँ पर एक काउंटर करंट एक्सचेंज भी इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं रीड मायरेबल, जो कि मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था। इसे मिराक्यूलस नेट भी बोलते हैं, इसके बारे में पेपर में पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है स्विम ब्लैडर की तरफ, और ओवेल नाम का भी एक स्ट्रक्चर होता है जो पोस्टीरियर साइड पर पाया जाता है। गैसेस में बी रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ब्लैडर, जो कि मैं आपको अब दोबारा एक दफ़ा फिर बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर लिवर के थ्रू बनने वाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को इस रीड मायरेबल के थ्रू स्विम ब्लैडर के अंदर भरा जाता है तो दूसरे एंड पर ओवेल मौजूद होता है जो कि इस गैस को वापस भी रिमूव करने में मदद देता है। तो स्विम ब्लैडर को भरा भी जाता है और स्विम ब्लैडर को खाली भी किया जा सकता है।